समझे अपन भजन संहिता को पढ़े। बहुत सुंदर वचन लिखे हैं यहाँ पे, ऐसा लिखा है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीड़ या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच मैं उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति, सचमुच मैं उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करती हूँ। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं परंतु मन में सोचते हैं। ना मन के बारे में लिखा है। अक्सर आदमी उसको उसकी बुराई करता है तो उससे ज्यादा ताकतवर होता है। कभी आपने देखा कोई आदमी एक भिखारी की बुराई करता है, ये तो भिखारी है रे, ये तो मंगता रहता है रे, ये तो ऐसा देखो आप, देखो भिखारी की बुराई करता। एक आपसे भी ज्यादा जो निकृष्ट आदमी, कभी आप उसकी बुराई नहीं करो। आप किसकी बुराई करो तो पता है, आप किसको नीचे डाउन करने की कोशिश करो, जो आपसे आगे। आप उसकी बुराई करके, आप उसका अपमान करके, आप उसका कोई नुकसान करके, आप उसके बारे में कई प्रकार की मंत्रणा करके उसको क्या करने की कोशिश करो। ऐसे ही संसार, यहाँ वचन में जो लिखा है संसार के लोगों के बारे में लिखा है, और ऐसा ही है, और ऐसा लिखा है कि वो मिल करके करते हैं। जैसे कोई आदमी आगे बढ़ने लगा, प्रभु के लोगों में चलो आ जाते हैं हम, अभी संसार के लोग की बात करते हैं। प्रभु के लोगों में जब कोई आदमी आत्मिक रीति से आगे बढ़ने लगता है कलीसिया के अंदर, तो कलीसिया में जब वो थोड़ा सामर्थ्य रीति से बढ़ता है तो कलीसिया के ही लोग क्या करते हैं, उसको डाउन करने के लिए कई प्रकार की युक्ति करते हैं और उसको डाउन। तो जो उसका आत्मिक जीवन बढ़ता है उसको क्या करते हैं, डाउन। जो करते हैं उनको ऐसा लगता है कहीं हमसे भी ज्यादा, एक पास्टर को ऐसा लगता है हमसे भी बड़ा पास्टर, हमसे भी ज्यादा चंगाई मत करने लगे। अरे उनको तो खुश होना चाहिए किस बात के लिए कि ये कलीसिया का आदमी है, क्या काम कर रहा है जोरदार, क्या बेहतरीन तरीके से परमेश्वर के कामों को कर रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितने अच्छे से। अरे देखो मैंने प्रार्थना किया और कोई आदमी चंगा नहीं हुआ, दूसरा प्रार्थना किया और चंगा हो गया, खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्यों? उसको ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा ताकत आ गई। जैसे ही एक विश्वासी जो पैदल आता था, कोई गाड़ी में बैठ के आता है तो लोग देखते हैं गाड़ी खरीदी, कहां से पैसे आए, कहां से पैसे। यानी कोई आदमी अपनी जिंदगी में जब उन्नति करता है, तरक्की करता है, तो लोग क्या करते हैं उसको, यहाँ बाइबल बताती है। और जब आपका ध्यान, देखिए यहाँ पे कुछ बात है, इसको थोड़ा समझिए। जब आपका ध्यान परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के ऊपर रहता है तो आप किसके बारे में बात करते हैं, समझ रहे बात? जब आपका ध्यान मेरे को छोड़ के किसी और थर्ड जगह पे लग जाएगा तो आप उसके बारे में बात करोगे, मेरे बारे में बात करोगे। उसी प्रकार जब एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर कहीं और अपने ध्यान को लगाता है तो उसके दिमाग के अंदर वही चलता है, चाहे वो किसी की बुराई को लेकर के हो, चाहे वो किसी की भलाई को लेकर हो, चाहे वो और कोई बात को लेकर हो। जब आपका मन उसकी ओर लग जाता है तो क्या होता है, बार बार आप उसी के बारे में, इसका मतलब आपके लिए कोई और है जो परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो महत्वपूर्ण कौन होना चाहिए हमारे जीवन में? परमेश्वर। कौन होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाइबल कह रही है, देखो मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में काय में कोसते हैं, और मुंह से क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और भैया कैसे हो, बहुत बढ़िया, हाँ बैठो बैठो, चाय वाय पी लो, प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद। इधर क्या सोच रहे हैं, कहाँ की कहाँ गया इसको चाय पिलाने। मैं एक जगह गया तो एक आदमी मेरे को अपने घर ही ले जा रहा था। वो ऐसा सोच के घर में ले जा रहा था कि यदि मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा तो मेरे को इसको अपने घर में क्या करना पड़ेगा, मान सम्मान करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, कुर्सी टेबल में हो सकता है खाना भी खिलाना पड़े, और हो सकता है रात को इसको अपने घर में सुलाना भी, वो घर भी
ऐसे लोग अच्छे, ऐसे लोग कैसे? क्यों? क्योंकि उसने प्रकट तो कर दिया कि वो अपने घर में ले जाना चाहता। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं, आओ जी आना जी, हमारे घर में आना जी, जब आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, ऐसा होगा जी, वैसा होगा जी, आओ जी। और जब जाओ उसके घर में तो क्या होता है? अरे भैया आ गए आप, आइए 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 आइए। अंदर जाके बोलता है अरे कहाँ आ गया यार, मैंने काहे के लिए बोल दिया था उसको। क्या बोलते हैं ये मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं, परंतु उनका मन कैसा रहता है उनसे? पर मन में क्या करते हैं? तो ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग बने। इसीलिए बाइबल में इस बात को लिखा है। चलो एक बात और यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छा है 62वां अध्याय है भजन संहिता का। और यहाँ लिखा 5वें, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से लगी। क्या बोला उसने? हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। कैसे रहे? चुपचाप रहे। और हम क्या करते हैं? करते हैं क्या? नहीं। मन की बात कर रहा, सुनो। बकवास कैसे होती है? मुंह से बातें कैसे होती? मुंह से। ऐसा है जैसे मान लो आज मेरे को आपसे बात करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ बैठे बैठे सोचूंगा पहले ये लड़की आई है, मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ ऐसा जिससे कि उसको ठीक महसूस हो, जिससे कि उसको दुख महसूस हो, जिससे कि उसको खराब महसूस हो। अब मैं ऐसा क्या बोलूँ सत्यम को जिससे कि वो जो है दुखी हो जाए। हम क्या करते हैं पहले? मन के अंदर सुनिएगा, मन में बोलते हैं, मन में बोलते हैं पहले। हम सब कोई अपने मन के अंदर सोचते हैं, लेकिन बाइबल यहाँ कहती है हम लोगों से बहुत सुंदर आनंदित बात है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। किसको बोल रहा है? और किस चीज को बोल रहा है? किसको? मन को। मन चुप हो जाएगा तो क्या हो? मन चुपचाप हो जाएगा तो क्या हो? आपकी जितनी हरकतें हैं सब बंद हो जाए। अभी उसका मन बहुत खेल रहा है, पता है आपको, सब चीज को खींचना चाहता है, सब चीजों को इधर उधर कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसका दिमाग कैसा है? चुप नहीं है उसका दिमाग। दिमाग, मेरी बात को समझना आप, मैं जो बता रहा हूं आपको बात। जब एक आदमी का दिमाग एक्टिव रहता है ना, तो वो अभी बैठा है चुपचाप, थोड़ी देर के बाद मोबाइल निकालेगा, उसको खींचेगा, फिर मोबाइल में मन नहीं लगेगा, उसको बंद करेगा, फिर इधर उधर ढुकेगा, फिर उठेगा, यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर जाकर फिर अंदर आ जाएगा, फिर फालतू जाएगा, फिर चेहरे में पानी मार के आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाकर कुर्सी में बैठ जाएगा, फिर जाएगा तो और कुछ करेगा। क्या हुआ इसका मतलब? उसका मन क्या हो रहा है? विचलित है, चुपचाप नहीं। एक चुपचाप आदमी क्या रहता है? अरे बढ़िया ना, चुपचाप एक जगह बैठे रहे, शांति से, चुपचाप बैठ, बटर 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 है। आपको पता है एक आदमी जब अपने मन को शांत करना सीख जाता है तब वो प्रार्थना करता है। जब आप प्रार्थना करते हो 25,932 बार क्या करते हो? अपनी आंख को खोल खोल के आजू बाजू वालों को, इसका मतलब भाई मन है चुप। भैया के साथ बैठोगे कभी, देखना पूरा समय आंखें खोल के, मन क्या है? अशांत। मन अशांत है, इसका मतलब आंख कैसी हो गई? और आंख भी खुली है और आपकी गति पूरी अवरोध हो गई। गति अवरोध यानी क्या होता है? ब्रेकर। आपकी गति पर ब्रेकर लगा है, आपकी मुंडी नहीं हिल रही, आप आंख खोल के ही बैठे हो, लेकिन कैसे बैठे? कोई कुछ भी करे, आपको कोई से कोई मतलब, इसका मतलब क्या है? अभी मन। लेकिन बैठे बैठे आप 50 लोगों को देख रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, इसका मतलब अभी कैसे? तो जो मन है, मन के वेग को रोकने के लिए चुपचाप करना पड़ेगा, और बाइबल कहती है अपने मन को चुपचाप। ठीक है, पढ़ लो 62 के 5। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। कौन बोल रहा है? वो भजन के लिखने वाला, वो खुद अपने मन को बोल रहा है, मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हमको अपने मन को चुप करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। आप बोलोगे प्रभु तू आ, मेरे मन को चुपचाप कर नहीं करता। किसको करना है?
आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये काम होगा। सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इन्हीं पदों से संबंधित है जो बात मैंने आपको समझाई। यदि आप देखें लूका रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय और 15 वचन को, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। बस रुक। क्या बोला? इसको मैं पढ़ूंगा अच्छे से। उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। क्या करते हो? क्या ठहराते हो? अरे वो तो चर्च आता है बाइबल लेके, उसके हाथ में बाइबल कितनी देखना, जब जाएगा तो चर्च बाइबल लेके जाता है, प्रार्थना वाली जगह में जाता है बाइबल लेके। हाँ, अपनी बाइबल नहीं छोड़ता कभी। जब जाएगा नहा धो के जाएगा, पूरी बटन लगी रहती है ऊपर तक, तेल लगाएगा सिर में, जूता पहन के जाएगा साफ सुथरा होके, और जाके सामने की बेंच पे बैठेगा, सामने बैठेगा पास्टर के सामने, पास्टर के मुंह के सामने दिखना चाहिए कि तेल लगा के आया है, धर्मी बन के आया है, कपड़ा वपड़ा अच्छा पहन के आया है। जब हम बोलते हैं वचन खोलो, पास्टर जब बोलता है वचन खोलो, सबसे पहले क्या करते हैं? फट से खोल के पढ़ना चालू। क्या करते हैं? मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी। हमको बाइबल मालूम है, कोई आदमी कुछ बात बोलेगा तो आप पूरा वचन उसके सामने खोल के रख दो। क्या है? हमको मालूम है प्रभु के बारे में धर्मी है, दान देना है, दान देने में आगी। क्या है? धर्मी। किसको दिखाते हैं? लोग पंखा देते हैं दान में, मैंने देखा कहीं कहीं पंखे के ऊपर नाम लिखा रहता है अमुक ढमुक का नाम से। लोगों ने प्याऊ लगाए, उस पर अपने बाप दादू का नाम लिख दिया प्याऊ के ऊपर। फ्रिज चलता है गर्मी के समय। क्या कर रहे हैं लोग? किसके लिए? किसके लिए? यहां आगे बाइबल कहती है कि परमेश्वर मन को जांचता है। किसको जांचता है? मन को जानकर। क्या करता है? जानता है, जानता है, दोनों एक ही। परखना, जानना, इस चीज को जान लेना। कैसे जानते हो आप? ये तार ऐसे गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, तो जांचे ना आपके काम कहां से गया, तब तो उसको क्या किए? परमेश्वर मन को जान। ये शरीर में कोई संबंध है? शरीर में संबंध? ये मन काहे में? आत्मा के साथ जुड़ा है, और आत्मा काहे में? शरीर। ये सब एक साथ है। हमारे मन को परमेश्वर जानता है। जब हम दान देते हैं तो क्यों देते हैं? जब हम कुछ काम को करते हैं तो क्यों करते हैं? यदि हम धर्म का काम कोई कर रहे हैं तो डर के मारे कर रहे हैं कि सही में प्रभु से प्यार करके कर रहे हैं। यदि हम किसी को 20 रुपए का सेव पूड़ा खिला रहे हैं तो क्या सोच के खिला रहे हैं? ऐसा सोच के खिलाया क्या रे भूखा चल खा लेगा प्रभु का आदमी। तुम तो ये सोच के खिला रहे क्या? ठीक है, देखने दो उसको, हम खिला रहे हैं। जमाना देखेगा कि वो भट्टा भात खिलाते हैं, हमने मुर्गा भात खिलाए थे। जमाना देखेगा तुमने अपनी शादी में 5 व्यंजन बनाए थे, हमने 40 व्यंजन बनाए। क्या कर रहे हो आप? गंदा कपड़ा पहन के चले जाओगे? किसको दिखाने के लिए? अच्छा कपड़ा पहनोगे तो, कोट पहन लूंगा तो लगना चाहिए, लगना चाहिए। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा है कोई आदमी, घर में खाने मत रहा है लेकिन मोटरसाइकिल चलना चाहिए। क्या है? अपने आप को धर्मी। लेकिन परमेश्वर मन को जानता है, हमारे मन को जानता है। हम कितना दिखावा कर रहे हैं, हम कितना ढोंग कर रहे हैं, हम कितना धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं,
सब चीज को परमेश्वर जानता। सुनो, अब यहाँ मैं एक बात आज जोड़ना चाहता हूँ। हम सबके घर में बच्चे हैं, बच्चे सबके घर में हैं बच्चे, और बहुत से लोगों के घर में। मैं सुन रहा भी था एक किसी व्यक्ति की बात, कौन आदमी मैं नहीं जानता, लेकिन सुन रहा था और सही बोला उसने। और मैं बाइबल से एक बात सुन, बाइबल में लिखा है जिस मार्ग में बच्चों को क्या करना है, उसको उस मार्ग के बारे में बातों को, ये तो प्रभु से संबंधित बात हो गई, मेरी बात को समझना। लेकिन जिस समाज में जिन लोगों के बीच में आपको अपने बच्चों को रखना है, आपको उनके बारे में भी बातें सिखाना पड़ेगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बच्चे बिगड़ते हैं, कैसे उनके मन बिगड़ते हैं। हमारे खराब मन के कारण हमारे बच्चों के मन कैसे बिगड़ते हैं, मैं आपको बताऊँ। हम एक भाई के घर जाते थे, सुनिएगा, गवाही भी इसमें जोड़ देता हूँ। हम एक भाई के घर जाते थे, जब भी हम जाते थे तो बहुत मान सम्मान, खाना पीना सब कुछ हमारे सामने रखा जाता था और सब बहुत अच्छा होता रहा। लेकिन धीरे धीरे हमारा आना जाना जब कम हो गया तो हमको ये समझ में आया कि बहुत दिन हो गए आना जाना नहीं किया, चलो जाते थे। जब हम वापस गए, क्योंकि बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें आदमी जा जाके ही उसका समय हर समय नहीं कर सकता। तो जब हम वापस गए तो हमने क्या देखे कि उनके बच्चों का जो बोल है, उनका जो बोलने का तरीका है वो क्या हो गया, बदल गया। उनका बहुत बदतमीजी उनके बच्चों के लहजे में आ गई, उनका जो व्यवहार है वो बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ हो गया। और बहुत सर्वे करने के बाद, बहुत विचार करने के बाद कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, इस बात को हमने महसूस करे और हमने इस बात को देखे। हमने ये पाए कि जब हम हर समय तो किसी घर नहीं जा सकते, लेकिन जब हम वहां नहीं रहते या नहीं जाते तो उनके जो माँ और बाप हैं, उनके घर के जो लोग हैं, वो हमारे बारे में कुछ ऐसी बातों को अपने बच्चों के सामने बोलते हैं जो वो बच्चे अपने मन के अंदर धारण, और वो चूंकि जब हम आते हैं और उनके माँ बाप हमारे सामने कैसा व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद, क्या पढ़े अभी अपन, मुंह से तो, लेकिन मन के अंदर क्या रहता है, कोसते हैं। सुनो, तो जब हम आ जाते हैं अपने घर तो वो जो चुपचाप अपने घर में हमारे बारे में क्या होता है, हर घर के अंदर लोग बात करते हैं एक दूसरे के बारे में। ये बात मेरे को समझ नहीं आती थी। सुनो, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था तो मेरे घर के लोग जो हैं वो जो भी था मुंह के ऊपर भड़बड़ भड़बड़ बोलने वाले लोग थे, वो अपने मन के अंदर रखने वाले नहीं थे। तो मेरे को नहीं आया समझ में कि ये क्या होता है। सब एक दूसरे को बोल पाल के खत्म करते थे और बाद में उसके बारे में बात नहीं करते थे। तो मेरी उम्र जो है धीरे धीरे, मेरी माँ मर गई, मेरा दादा मर गया, सब हो गया, मैं अकेला यहाँ के रहने लगा। यहाँ आया तो और एकांतवासी हो। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो मैं जब प्रार्थना में जाने लगा और काम करने लगा प्रभु का, खूब काम मेरे द्वारा होने लगे, तो मेरे बारे में बहुत सारी बातें होने लगी। तो मेरे पिताजी एक दिन बोलते हैं, भैया बोले तेरे को एक बात नहीं मालूम। मैंने नहीं मालूम पापा जी, बताओ क्या। बोले तू जो काम करता है ना, तो जैसे अच्छा किसी के बारे में अपन सोचते हैं वैसे ही तेरे बारे में लोग बुरा भी सोचते हैं, बोले इसलिए तेरे को बदनाम भी करते हैं। बोले लोग तू जो काम करता है ना, उस काम के कारण लोग क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। बोले तेरे को, तू जो काम कर रहा है, अचानक से तूने इतना सारा काम कर दिया, बोले तेरे को 1 साल 1.5 साल तो वही है, बोले जा रहा है तू प्रार्थना में, तो तू जिस तरीके से, तो बोले तेरे बारे में चुपचाप बात भी करते हैं तेरे पीठ पीछे। मेरे को नहीं पता, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि कोई किसी के पीठ पीछे बात भी करता है। मेरी जिंदगी में 25 साल की उम्र में पहली बार मेरे को ये बात समझ में आई कि लोग पीठ पीछे भी बात, बुराई। कब? जब मैं प्रभु में आया, जब मेरे बारे में लोग, क्योंकि जब मैं डॉक्टर बना ना तो मेरे बालाघाट के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं सबका फुकट में इलाज करता था। मैं कैंप लगाता था 8-8 10-10 दिन का, और अपने घर में बुला के फ्री में उनके हाथ पैर दबा के और पैंट दबा के और फलाना करके और ढेपा करके और मसाज करके उनका मैं फ्री में इलाज करता था। बहुत खुश थे कि अरे माधव भैया का लड़का, माधव प्रेस वाला जो है वो डॉक्टर बन गया, बढ़िया इलाज कर रहा है, बोले उसके घर चलो 10 रुपये में 10 दिन इलाज कर देता। तो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब मैं प्रभु में आया
तो जब मैं गया लोगों के बीच में, प्रभु यानी जो काम किया मैंने, परमेश्वर के कामों को किया, कहीं जा रहे हैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बीमार चंगा हो जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो लोगों के मन के अंदर उथल पुथल। सुनिएगा, वही सब बातों को देखकर कलीसिया के अंदर क्या होती मालूम है? जो सीधे साधे लोग रहते हैं वो राजनीति करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस मार्ग के ऊपर बच्चे को चलना है, यदि आप वो मार्ग की शिक्षा नहीं देते तो वो बच्चे पूरे बिगड़ जाते हैं। अभी क्या हुआ, हम जिस घर में जाते थे उसके बच्चे कैसे हो गए? बदतमीज हो गए। उन्हें जो अपने बच्चों के मन के अंदर बैर को बोया, उसी कटनी वो खुद काट रहे। मेरी बात को समझिएगा। ये दो बच्चे हमारे घर में बैठे, हमने, आप इनसे पूछिएगा जब हम लोग नहीं रहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने किसकी बुराई करी। और आपको एक बात और बताता हूँ, बाप तो खैर घर से बाहर रहता है, लेकिन जो बच्चों को बनाने का काम है वो कौन करता है? माँ करती। अब यदि माँ ही गड़बड़ है तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? ये बात को भी हमने उस विश्लेषण में महसूस करे। जिनके माँ बाप बचपन में मर गए वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको उनकी बात कर रहा हूँ जिनके माँ भी हैं और बाप भी। और आजकल के लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, शादी होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं, जैसे शादी हो गई तो लड़का और वो बहू जो रहती है वो क्या करते हैं, घर छोड़ के अलग हो जाते हैं। वो छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर कोई आदमी नहीं रहता जो उनको संभाले। घर के अंदर नौकरी करने चले जाते हैं, ना दादा रहती है, दादी, ना नाना रहता, ना नानी, कोई नहीं रहता घर के अंदर बुजुर्ग जो उन बच्चों को संभाल सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ माओ का, जो अपने घर में रह करके अपने समय को दे करके अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देती है, वो बाप क्या करेंगे, उनको तो जाने ही काम करने। लेकिन मैं उन माओ के लिए धन्यवाद करता हूँ जो क्या करती है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा सिखाती है और बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाती है और बहुत अच्छा अच्छा आगे बढ़ाती है। आप सबके लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों के मन के अंदर जैसी बीजों को बोएंगे, वो सब बड़े होके वैसी कटनी को, अरे बहुत सुंदर सुंदर उसमें पेड़ में बहुत सुंदर 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 फल होते हैं। और आप जितना प्रभु के वचन के अनुसार अपने बच्चों को सिखाओगे, मैं आपको बताना चाहता, आपके बच्चे उतने बेहतरीन। आप जितना परमेश्वर के कामों को सिखाना चाहोगे, आपके बच्चे उतने अच्छे आगे चल के। लेकिन जब आप बचपन से अपने बच्चों को छोड़ दोगे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आगे चल के वो वैसी दारू पस्सी बन जाएंगे, वैसे ही वो बीड़ी और सिगरेट पीने वाले बन जाएंगे, वैसे ही वो कोई भी लड़की को लेकर भागने वाले बन जाएंगे, वैसे ही वो समाज के अंदर गुंडागर्दी करने वाले। किस चीज के कारण पता है आपको? केवल आपके ध्यान नहीं देने के कारण। आप अपने बच्चों के मन को, उसके पहले भी आप अपने बच्चों के मन को सुधारो। क्या बोलती है बाइबल? यहाँ पढ़ेंगे फिर से 16 लूका रचित सुसमाचार 16। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। क्या करता है? मन को परमेश्वर हमारे मन को जानता है। तो हम अपने मन को सबसे पहले सुधारने का काम करें, क्योंकि जब हम अपने मन को सुधार लेंगे, भजन संहिता की किताब 62वां अध्याय इसके 5 में लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। परमेश्वर से मेरी आशा है। आप अपनी आशा का केंद्र परमेश्वर को बनाओ। आप अपने मन को चुपचाप करना सिखाओ। आप अपने मन को, कैसे हम अपने बच्चों को, प्रभु सुनो, जब आप चुपचाप रहते तो ये बात को लेकर परमेश्वर के सामने बैठ जाओ, प्रभु मैं कैसा करूं मेरे बच्चे को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल आप विश्वासी ही नहीं हो, लेकिन आप विश्वासी बच्चों की माँ भी है ना। बाइबल में क्या लिखा है? वो हन्ना के बारे में लिखा है, क्या करी उसने? अपने बच्चे को तब तक पाली जब तक उसका दूध नहीं छूट गया। बाइबल ऐसा कहती। और अपने मन को बड़ा भारी करके उसने ले जाकर क्या करी? जैसा परमेश्वर से वायदा करी थी, अपने बच्चे को ले जाकर मंदिर में क्या करी? छोड़ दी। और वो जो बच्चा है वो बड़ा होकर एक नबी बना, पूरे इस्राएल का नबी बना। उसका नाम शमूएल था और पूरा इस्राएल उसके पास आता था। परमेश्वर क्या चाहता है? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, अपने मन को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने बच्चे वालों को परमेश्वर के अनुसार आप शिक्षा दें, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके नाम को बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक भविष्यवक्ता की माँ होंगी, आप एक कलेक्टर की माँ होंगी, आप एक एसपी की माँ होंगी, आप एक बड़े बिजनेसमैन की माँ होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसे बच्चों के अभिभावक बनेंगे, ऐसे बच्चों को पिता। ऐ मेरे मन परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना सीखें।
हम अपने बच्चों के सामने भी चुपचाप रहना सीखें। हम किसी के बारे में जैसा बोलते हैं वैसा हमारे बच्चे उसको सीख करके उनके साथ वैसा व्यवहार करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने घर के अंदर बाइबल में लिखा है, मलाकी की किताब में, उन्होंने परमेश्वर के लोगों ने बातें की, ऐसा लिखा है वहां पे, बातें की और परमेश्वर ने सुना, है ना? कैसे सुना? ध्यान से सुना। भैया ने जोर दी, धन्यवाद। क्या किया उसने? ध्यान से। आप कैसी बात करते हो, आप कैसी बात अपने घर में करते हो प्रभु के लोगों के बारे में, परमेश्वर के जनों के बारे में, कोई विश्वासी के बारे में, अविश्वासियों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बात करते हो परमेश्वर, आप अपने घर में अच्छी बात करना चालू करो, परमेश्वर सुनेगा, और जब वो ध्यान करके सुनेगा तो आपके मुंह के अनुसार आपके जीवन के अंदर काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पास्टरों की बुराई करना बंद करो। सुनिए सुनने वालों, अपने पास्टरों की बुराई करो, उनको जो बोलना है उनके मुंह पे जाके बोल दो। नहीं, दूसरे चार लोगों से बुराई करने से कोई लाभ नहीं। जो बोलना है वो पास्टर साहब के पास जाओ, अपने मंडली में जाओ और जाकर के बोलो कि पास्टर साहब ऐसी की ऐसी बात है। अरे आपकी बात यदि सच्ची होगी तो पास्टर साहब बोलेंगे हाँ हाँ विचार करेंगे, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन आप गलत बोलोगे तो वो आपको समझाएंगे नहीं, बेटा ऐसा नहीं। कोई पास्टर अपने लिए नहीं जीता, वो कलीसिया के लिए जीता। कोई व्यक्ति अपने लिए संदेश प्रचार नहीं करता, कभी भी याद रखना। जो संदेश प्रचार करने वाले रहते हैं वो कभी अपने लिए प्रचार नहीं करते, वो दूसरों के लिए प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको दिया गया है दूसरों को देने के लिए। कहीं ना कहीं जब तक वो उसको लागू नहीं करेंगे तब तक वो झूठा प्रचार भी नहीं करेंगे। यदि हमारे जीवन में कोई बात लागू है तो हम उसको बोलेंगे तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। लेकिन यदि हम जो हमारे जीवन में लागू नहीं है और हम सामने वाले को बोले तुम ऐसा करो, तो परमेश्वर उस बात के ऊपर आशीष न सुनने वालों को देगा, सुनाने वालों को। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की। क्या करना है अपने को? अपने मन को चुपचाप सीखना पड़े, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हम परमेश्वर के सामने बैठना नहीं सीख पाएंगे। परमेश्वर, आपको पता है कलेक्टर के सामने जाते तो कैसा महसूस होता है? अरे मैं बताता हूँ आपको दो तीन बात, जगह की बात। कलेक्टर के यहाँ जाते हैं ना तो दरबान रहता बाहर खड़ा, काय दिया आयो, क्या बात है, अंदर क्यों जाओगे? तुम बोले कलेक्टर ने बुलाया, दिखाओ अपॉइंटमेंट लेटर, तुम कागज दिखाओगे, उसके बाद अंदर जाओगे। अंदर जाके फिर वो रोक लेगा तुमको, क्या हो गया? कलेक्टर साहब ने बुला, दिखाओ, बोले तुम्हारा कागज अंदर लेके जाएगा। फिर कलेक्टर बोलेगा आओ। जब तुम जाते हो वहां पे कलेक्टर के सामने, वैसे कुर्सी लगी रहती है वहां 20-25, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। तुम जाके वहां खड़े रहते हो, साहब ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे, जबकि बुलाया उसने तुमको, कैसे खड़े होते हो? ऐसे। सर वो देखता भी है तुम्हारी तरफ, नीचे रहता, तुम्हारा मन कहाँ लगा? आपको पता है सोचना विचारना सब बंद हो जाता है जब वो दरबान अंदर भेजता था। वो जो दरबान रहता है जब वो अंदर भेजता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब आप वहां जाते हो तो ऐसे करते हो। तो सर बहुत देर के बाद बोलता है बैठी, तब आप बैठते हो। मालूम है ऐसे नहीं बैठते जाते आप, ऐसे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और जब कलेक्टर अपने से ऊपर अधिकारी के पास जाता है तो जैसा मैंने बताया वैसे ही जाता है। और प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वैसे ही जाता है, तो जाके साहब जैसे नहीं बैठता, खड़ा रहता है उसके सामने। तो जब हम अपने जीवते परमेश्वर के पास जाते हैं तो अपने मन को क्या करें? चुपचाप करना सीखें। जब हम चुपचाप करना सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को भी चुपचाप रहना सिखाएंगे, और जब वो चुपचाप रहना सीख जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा। आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को सीखिए, आप सीखिए। अपने आप को बहुत धर्मी, बहुत बड़ा, बहुत परमेश्वर में बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा पास्टर, ये सब बहुत बड़ा विश्वासी, बहुत प्रार्थनाशील आदमी दिखाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हम वास्तव में क्या है, और हम क्या करते हैं? लोगों के सामने दिखाते हैं। दिखाना बंद कर, जब हम दिखाना बंद कर देंगे परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, वो हमको बनाएगा। आपको पता है एक आदमी था जिसको उसके भाइयों ने गड्ढे के अंदर उसको निकाले वहां से बाद में, और निकाल के बेच दिए, उसी के भाइयों ने बेच दिए। उस व्यक्ति को लेकर के बिल्कुल छोटा आदमी बन गया ना,
इतना बड़े कबीले के सरदार का लड़का, प्यारा लड़का, चोगा पहनता था सतरंगी, तो चोगा पहनने वाला, शानदार कपड़े पहनने वाला जमीन के अंदर, कुएं के अंदर फेंक दिया गया, वहां से निकाल के बेच दिया गया। वहां से उगाड़ा दगदगे आंख का वो आदमी के हाथ बांध के ऊँट के पीछे उसको ले गए उस गांव के अंदर, वहां पे गुलाम बन के रहा। वहां से फिर वो थोड़ी अच्छी जगह पे गुलाम बन के गए। वहां पे अच्छी जगह जब वो गया तो वो अपने आप को नीचे ही रखा, डाउन ही रखा। वहां की जो औरत थी उसकी इज्जत टूटना चाहती। सुनो, आज तक आपने सुने होगा कि आदमी औरतों की इज्जत टूटते हैं, लेकिन वहां एक औरत उस आदमी की इज्जत लूटना चाहती थी। भागा वो, जब भागा तो उसके कपड़े को पीछे पकड़ के झीकी तो फट गया पीछे से, बाइबल कहती है। भागा, बाहर निकला, उसके आदमी ने उस प्रभु के जन के ऊपर विश्वास नहीं किया और क्या हुआ, जेल के अंदर डाला गया और सब जगह पे उसने अपने मन को चुपचाप रखा। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, जब कुएं में डाला गया चुप रहा, जब निकाल कर बेचा गया चुप रहा, जब वो बेचा गया और दूसरी जगह जाके बेचा गया चुप रहा, जब उसकी उस आदमी की औरत ने इज्जत टूटने की कोशिश करी तब चुपचाप रहा, जब वो जेल के अंदर गया तब वो चुपचाप रहा। और जब वो चुपचाप रहा तो उसको उस चुपचाप रहने में और परमेश्वर के बीच में जो उसका संपर्क रहा, उस संपर्क में वहां से वो निकल करके एक राजा के सामने खड़ा हुआ। और जब राजा के सामने खड़ा हुआ तब भी वो कहता था, जो राजा पूछा उसी का उत्तर दिया, फालतू बात नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ में वहां पे गया था और वो प्रभु की कृपा से जो है उस जगह का प्रधानमंत्री बन गया। सुनिए, एक व्यक्ति कहां से निकल के कहां गया और कहां से कहां पहुंचा। तो कोई आदमी जो परमेश्वर में ऊंचा पहुंच गया ना, वो ऐसे ही पहुंच गया, फोकट खंड में उसको सब कुछ नहीं मिल गया। बहुत मेहनत किया रहता है, बहुत परमेश्वर के सामने चुपचाप किया रहता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आप सब प्रभु के सामने चुपचाप रहना, प्रार्थना करना सीखो, अपने बच्चों को अच्छी बात सिखाना सीखो। जब आप ये सब करोगे, परमेश्वर आपको एक एक सीढ़ी परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला है। सीधे जमीन से उठा के ऊपर नहीं रखता, वहां से धीरे 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 ऊपर। आप देखिए परमेश्वर को, आप उसके कामों को देखिए, आप बाइबल को पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे आपको सब समझ आइए। हम कम करें।